ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जब हुई तब वे पंचमुखी थे। पंचमुखी चतुरानंद तो बाद में हुए। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई, जब भगवान विष्णु के नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं, तो उनके श्रीमद् भागवत जी के अध्याय में बताया गया है, एक अध्याय में, कि भगवान जब वो अध्याय ऐसा है कि जिसमें सुनने पर ही भगवान के विराट स्वरूप की विभूतियां एवं उनके विराट स्वरूप का वर्णन विस्तार से दिया हुआ है। और इसी में ये भी बताया गया है कि उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं, जिससे कि कमल का आविर्भाव हुआ। तो कमल जब उत्पन्न होता है तो जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तब वे पंचमुखी और चतुर्भुज होते हैं और अपने हाथों में वेद कमंडल ऐसे लिए होते हैं। फिर तब वे निद्रित होते हैं, उनमें चेतना नहीं होती। भगवान की प्रेरणा से उनमें प्राण आते हैं। जब ब्रह्मा जी तैयार हो जाते हैं सृष्टि रचना के लिए, तब पहले तो वो देखते हैं उनमें घमंड आ जाता है। जब ब्रह्मा जी में घमंड आया तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हूँ। भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी घमंड ना करिए, न हम बड़े हैं न आप बड़े हैं, परमात्मा शिव से बड़ा कोई नहीं है। तो तब भी ब्रह्मा जी ना माने तो विष्णु जी समझ गए कि नहीं, अब इनका एक वो घमंड वाला जो मुख है वो उखड़ना तो बनता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही सब कुछ है। भगवान विष्णु ही शिव हैं, भगवान विष्णु ही रुद्र हैं। तो उन्हें नहीं, शिव जी जब विष्णु जी ने शिव जी के रूप में अवतार लिया था, रुद्र के रूप में अवतार लिया था, तब जब ब्रह्मा जी को घमंड आया तो उसी रुद्र के अंश से भगवान काल भैरव प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपशब्द कहे तो काल भैरव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने छोटी उंगली के नाखून से, अपनी छोटी उंगली के नखों से ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर जो घमंड रूपी था उसे उखाड़ कर फेंक दिया। पर फिर भी वह ब्रह्मा जी का 5वां सिर जो 5वां सिर था वह काल भैरव जी के नाखून से चिपक कर रह गया। तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। फिर जबकि घमंड का मुख तो उखड़ गया, तो अब ब्रह्मा जी में घमंड रहा नहीं। तब उन्होंने भगवान शिव की विधिवत स्तुति की, काल भैरव जी की स्तुति की, भगवान क्षमा करो हमारे अपराध को जो हमसे अनजाने में हो गया, क्योंकि हम घमंड में आ गए थे। हमें मान ज्यादा हो गया था कि हम ही करता है, हम ही भरता है, हम ही सृष्टि के पालन सृजन और संहारक करता है, तो हमें क्षमा करिए। तब काल भैरव जी शांत होते हैं। काल भैरव जी को जब ब्रह्म हत्या की पाप लगा तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बालक, तुम तो अब यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हें तीर्थाटन करने जाना होगा जिससे तुम्हारे पाप धुल जाएं, ये ब्रह्म हत्या छूटे तुमसे। तो ब्रह्म हत्या उन्होंने काल भैरव जी से कहा कि तुम मेरी नगरी पास ही में काशी है, चले जाओ, वहां चले जाओ, मेरी नगरी काशी है, तुम मेरी नगरी काशी में जाकर वहां परम पावनी विष्णुपदी गंगा बहती हैं, तुम वहां जाओ, तुम उनका दर्शन करते ही तुम्हारी सारे पाप धुल जाएंगे, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान शिव जी ने उन्हें भेज दिया काशी, और काशी भेज तो दिया, पर जब काल भैरव जी चले तब उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भी चली। और जब ब्रह्म हत्या चली तो भगवान शिव ने परछाई बना के उसे लगा दिया काल भैरव जी के पीछे। ब्रह्म हत्या पीछे पीछे, काल भैरव जी आगे आगे चल रहे हैं, वो ब्रह्मा जी का 5वां सिर लेकर अपने नाखून में। शिव जी ने अच्छा ये भी कहा था कि जहां ब्रह्मा जी का यह सिर गिर जाए वहां पर तुम स्थित हो जाना, क्योंकि वही तुम्हारा स्थान कहलाएगा, वहीं तुम वहीं के देख रेख करोगे, उसी क्षेत्र के क्षेत्रपाल रहोगे। तो जब चले काल भैरव जी चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चली। भगवान ने पूछा कि ब्रह्म हत्या ये बताओ, तुम काल भैरव भगवान के पीछे क्यों चल रही हो? तो
उन्होंने कहा कि मैं काल भैरव भगवान को पाप लगाने के लिए पीछे नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ चलूंगी तो गंगा का दर्शन करके मेरी सदगति हो जाएगी, मेरे भी सारे पाप धुल जाएंगे। मैं सबको लग लग के सबको दंड देती आई हूँ, पर मेरा भी कुछ दंड बनता है। तो मैं भगवान काल भैरव के पीछे पीछे चल रही हूँ, तो उनसे मेरी भी सदगति हो जाएगी, उनकी कृपा थोड़ी मुझ पे भी बरसेगी। तो ये ब्रह्म हत्या का भाव था, वो चली। और जब घूमते घूमते भगवान काल भैरव काशी आए, काशी पर गंगा जी का दर्शन किया और आगे गए, तो वहां जब ब्रह्म हत्या जो परछाई थी वो रुकी, और फिर भगवान यहाँ पर पास ही में अपने मैदागिन से आगे क्षेत्र में का जहाँ काल भैरव जी का मंदिर है, वहां पर उनका ब्रह्मा जी का 5वां जो सिर कटा हुआ था वो गिर गया। अब भगवान काल भैरव ने देखा कि वहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा है, तो शिव जी की बात उन्हें याद आ गई कि जहां उनका सिर गिरे वहीं के तुम क्षेत्रपाल हो जाओ, वहीं के निवासी हो जाओ। तो उन्होंने तत्काल अपने आप को एक श्री विग्रह में परिवर्तित कर दिया और वहीं के निवासी हो गए। तब से आज तक वहां भगवान काल भैरव जी काशी के कोतवाल के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। काशी के कोतवाल, जो कि सबसे बड़े रक्षक हैं, काशी के रक्षक जिन्हें कहा गया है। पुराणों में 51 शक्तिपीठ हैं और उन शक्तिपीठों की रक्षा भगवान काल भैरव करते हैं, विविध रूपों में करते हैं। असितांग भैरव, काल भैरव, उग्र भैरव आदि सभी भैरव करते हैं। तो ये मुख्य जो भैरव जी हैं काशी के कोतवाल, जिनका नाम है, जिनका एक नाम काल भैरव है, जिनका एक नाम असितांग भैरव है, जिनका एक नाम उग्र भैरव है, वही सारे भैरवों के राजा हैं, वही सारे भैरव उन्हीं से निकले हैं। तो वो भैरव का अर्थ है भय रव, तो भय को नाश जो करता है वही भैरव है, जो भय को भी मिटा देने वाला है वही भैरव है। तो भगवान भैरव भय का नाश करने वाले हैं, इसीलिए उनकी पूजा तंत्रोक्त सूक्ति से होती है। तंत्र साधना से उनकी पूजा की जाती है, तंत्र साधन लगाए जाते हैं उनकी पूजा में, और उनकी पूजा से समस्त भय से छुटकारा मिलता है। और एक काल भैरव अष्टकम नाम का उनकी एक स्तुति भी है, जिसे पढ़ने मात्र से प्राणी भय से छूट जाता है। और यही भगवान काल भैरव कहते हैं कि काशी में रहने के लिए भगवान काल भैरव की अनुमति होनी आवश्यक है, वरना यहाँ निवास नहीं मिलता। एक बार गणेश जी एक प्रेत को लेकर आए, उसे मुक्ति दिलाने गंगा जी के पावन तट पर। तो काल भैरव जी ज्यों ही काशी नगरी में सीमा में प्रवेश किया, तो उसके पैर जलने लगे, उसके पांव जलने लगे प्रेत के, और जोर से आंधी तूफान चलने लगे। तो गणेश जी ने कहा कि हे महात्मन, आप कौन हैं, कृपया हमारे समक्ष आए। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी ही हैं, मेरे चाचा श्री ही हैं, काल भैरव जी प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर। उस समय उनका विकराल रूप देखकर उस प्रेत के अंदर भी भय का संचार होने लगा, जो कि काल भैरव जी स्वयं भय का नाश करने वाले हैं। और उससे उनके दर्शन मात्र से ही प्रेत में भय का संचार होने लगा, भूत प्रेत उनसे दूर भागते हैं। तो उस प्रेत को अनेक प्रकार की यातनाएं दी भगवान काल भैरव ने क्रोध में आकर, और जब गणेश जी की प्रार्थना सुनी तो वे शांत हुए और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान काल भैरव की बिना अनुमति के आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि उनकी अनुमति है तो ही आप काशी में रह सकते हैं। यहाँ अन्नपूर्णा माता है, उनके यहाँ होते हुए कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है, कोई भी व्यक्ति खाली पेट। वो कहते हैं कि भगवान भूखा जगाता अवश्य है, परंतु भूखा सुलाता नहीं है। तो ऐसी है हमारी पावन काशी नगरी। जबकि भगवान भैरव भगवान के भगवान शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं, और भगवान शिव भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु आदि नारायण का स्वरूप हैं। तो वही सारे नाटक के सूत्रधार हैं, वही इस सारे सृष्टि रूपी नाटक के सूत्रधार हैं। तो ये सृष्टि एक नाटक का मंच है और हम लोग इसके कलाकार हैं। भगवान तो उस नाटक के सूत्रधार हैं, उस नाटक के रचयिता भी भगवान हैं। तो हमें
यह मान के चलना चाहिए कि हम केवल पात्र हैं, असल में रचयिता, निर्देशक और सूत्रधार तो कोई और ही है। वही है जो हमें देख रहा है, हम उसे नहीं देख सकते पर वो हमें अवश्य देख रहा है। हम उसके जैसे नहीं हैं, वो हमारे जैसा नहीं है। हम बदलते रहते हैं, वो बदलता नहीं है। हम परिवर्तनशील हैं, वो परिवर्तनशील नहीं है। इसीलिए उसका नाम सच्चिदानंद रूप है। सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप। वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व के पति हैं वही सच्चिदानंद भगवान हैं। और इसी से काल भैरव भगवान की एक कथा आप सभी को सुननी चाहिए। जबकि काल भैरव भगवान उग्र रूप हैं, तो कहा गया है कि उग्र रूपों को घर के मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए, ज्यादा सौम्य रूपों को ही रखिए। हाँ रखिए, लेकिन उनकी पूजा अलग विधि से की जाती है। उन्हें रखना बस की बात ज्यादा नहीं है। उन्हें तंत्र साधना से कोई उन्हें तंत्र साधना से पूछता है, कोई उन्हें मंत्र साधना से, कोई भक्ति से, कोई दास भाव से, कोई भक्ति भाव से, कोई भगवान को बेटा बनाकर पूछता है लड्डू गोपाल जी, कोई भगवान को सखा बनाकर पूछता है सुदामा जी, तो कोई भगवान को अपना मित्र मान लेता है अर्जुन। तो ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। कई भक्तों की कथाएं आती हैं जिनसे भगवान भी सरलता से रीझ गए हैं। तो उनकी सरलता ऐसी होनी चाहिए, आपकी सरलता भी ऐसी ही होनी चाहिए उनके भक्तों की तरह। चैतन्य महाप्रभु की आपने कथा सुनी होगी, उनकी कथा हम आगे आपको सुनाएंगे। तो ये सारी कथाओं का सार भी हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान भैरव के आदेश के बिना काशी में प्रवेश वर्जित है, ये सर्वथा सत्य है।